खंबे से नीचे गिर गए इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। उन्होंने जिम्मा नहीं लिया, जनाना मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया। अब जो ये लोग जख्मी हो जाते हैं बेचारे, तो उन्हीं पे वो डिपेंड रहते हैं, वही कमाते हैं, वही खाते हैं, फिर उसको भी देते हैं। इस बेचारे को पूछने वाला कोई नहीं होता। जम्मू कश्मीर बिजली महकमे में कई अफराद ऐसे हैं जो लोगों के घरों को रोशन करके अपनी जिंदगी को अंधेरे में डालने जैसा मुश्किल काम करते हैं। इलेक्ट्रिक काम के दौरान कई अफराद झुलस जाते हैं तो कई की मौत भी हो जाती है, फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली सप्लाई को यकीनी बनाते हैं, लेकिन इनको न सही उजरत मिलती है न ही मुस्तकिल मुलाजमत। गुलजार अहमद और बिलाल अहमद बिजली महकमा के उन सैकड़ों अफराद में से हैं जिनका महकमा में कोई नाम नहीं, बल्कि उन्हें यौमिया मजदूर के नाम से पुकारा जाता है। 30 बरस के गुलजार अहमद सन 2011 से मुस्तकिल नौकरी के मुंतजिर हैं और इस दौरान बिजली की तार की मरम्मत करते हुए झुलस भी चुके हैं। हम बिजली डिपार्टमेंट में पहले नीड बेस पर काम कर रहे थे। नीड बेस मतलब हुआ हम जिनको इतना ज़रूरत होता है, मतलब बिजली डिपार्टमेंट में काम करने के लिए पहले होता है नीड बेस। जब वो 3 महीने बराबर होते हैं फिर लगता है वो डिलवेजर के बाद होता है परमानेंट 7 साल के बाद। मगर हमारा नीड बेस में कोई पैसा नहीं ये देते थे। खंबे से नीचे गिर गए इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। इलेक्ट्रिक शॉक जब आया हम नीचे गिर गए और नीचे पत्थर था, पत्थर पर हम गिर गए। फिर पता नहीं, इतना मुझे मालूम है मैं खंबे से गिर गया। उन्होंने जिम्मा ही नहीं लिया, पता नहीं, उन्होंने कहा आप कुछ प्राइवेट काम करता था, अब हमारे ऊपर चढ़ाते हो ये काम। उन्होंने जिम्मा नहीं लिया, ना मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया। इधर से ही खर्चा होता है, फोटोस्टेट का, उसका, इसका। इसके अलावा 28 बरस के बिलाल अहमद बिजली पोल से गिर गए थे और गुज़िश्ता 1 माह से बिस्तर पर हैं। उनका सहारा अब उनकी बीवी की रोजाना की कमाई है। पोल पे चढ़ना है, यही काम है, पोल पे चढ़ना है। जैसे किसी जगह पे तार गिरती है, HT स्नैप होता है, उधर हमें पहुंचना पड़ता है। जब बर्फ़ होती है हमें इलाके में रहना पड़ता है, किस जगह पे पावर चलेगा, किस जगह में नहीं चलेगा। जेई साहब भी उधर से फ़ोन करता है कहाँ पहुंच गया, कहाँ तक रेस्टोर। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 15,000 के करीब डेली वेजेस और नीड बेस वर्कर्स बिजली महकमा में काम कर रहे हैं, लेकिन बरसों से ये मुस्तकिल नौकरी या उजरत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इनके मुताबिक तकरीबन 200 अफराद खंभों से गिरकर या बिजली करंट से फौत हो गए। मरम्मत के दौरान महकमा उन्हें सेफ्टी किट भी फराहम नहीं करता है, जिससे उनकी जान को मजीद खतरा लायक रहता है। सेफ्टी गेयर हमें देते ही नहीं हैं क्योंकि इनके पास अवेलेबल नहीं होता है। हमने 1000 बार शिकायत किया है एग्जन साहब के पास, AEE के पास, JE साहब के पास, भाई हमें सेफ्टी गेयर दे दीजिए। इवन ये प्लास भी नहीं देते हैं, हमें CD भी नहीं देते हैं, ग्लव्स भी नहीं देते हैं और स्टिक भी नहीं देते हैं। हम जो करते हैं खुद। अब जो ये लोग ज़ख्मी हो जाते हैं बेचारे, ये इनको छोड़ा जाता है कि वो घर में जो कोई अदर सोर्स होता है, ज़मींदारी, या कोई इनका बाप करता है, कोई अपना जो उनका बेटा होता है, किसी का भाई होता है, तो उन्हीं पे वो डिपेंड रहते हैं, वही कमाते हैं, वही खाते हैं, फिर उसको भी देते हैं। इस बेचारे को पूछने वाला कोई नहीं होता है। उन हज़ारों वर्कर्स को साबिक़ा हुकूमतों ने अक्सर नज़रअंदाज किया है। न उन्हें तनख्वाह सही से मिलती है और न ही उन्हें मुस्तकिल करने के लिए कोई पॉलिसी तरतीब दी गई। वर्कर्स का कहना है उन्हें मुआवजा, मुस्तकिल नौकरी और इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए। गौरतलब है कि गुज़िश्ता रोज़ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने इन अफराद की मुस्तकिली के लिए एक मुसव्वदा पॉलिसी तरतीब दी है, जिसके बाद अब उन वर्कर्स की उम्मीदें मज़ीद रोशन हो गई हैं। ये भारत के लिए श्रीनगर से मीर फरहत मकबूल की रिपोर्ट।